निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था भाई? तो 1739 के अंदर युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। कहाँ पर हुआ था? करनाल के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक कौन? सुषमा स्वराज का पूछ लिया। जन्म हरियाणा के किस जिले के अंदर हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंबाला के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? यानी सही सुमेलित की बात करें तो अरावली की पहाड़ियां हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? मेवात की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो फूलों की कली से होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का 22वां जिला कब घोषित किया गया था? कमेंट करके जरूर बताना, हरियाणा का 22वां जिला कब घोषित किया गया था? राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोजन एक प्रकार का नॉन सेल्फ रिप्लेटिंग मालवेयर है भी। पूछ क्या लिया, किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिस्ट का उदाहरण है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? तो असम की सीमा नहीं लगती भी। और असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी। असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर। नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है अभी? तो फरीदाबाद जिले के अंदर लगता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना, आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे। और इसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको अलग से क्लास दे देंगे भी, क्योंकि अगर मैथ और रीजनिंग के क्लास इसके साथ इंक्लूड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद था भी? राजा नाहर सिंह का किला की अगर पूछे तो बल्लभगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बर्तन बनाने के लिए भी जर्मन सिल्वर एक क्या है? मिश्र धातु है या एलोय है? एलोय को मिश्र धातु बोलते हैं। तो जर्मन सिल्वर के अंदर पूछ लिया किस धातु का मिश्रण है? तो कॉपर, जिंक और निकल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म पूछ लिया, कहाँ पर? अभी हरियाणा के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर है? तो हिसार के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है भाई? किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है सूर्य सम्मान पुरस्कार? तो साहित्य के क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 भी, फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध पूछ लिया, किस शहर से है? तो रणदीप हुड्डा का संबंध रोहतक जिले से है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फल्गु टैंक या फल्गु का मेला एक पर्यटन स्थल है, कहाँ पर स्थित है भी? कैथल के अंदर ही फल्गु का मेला भी लगता है, फरल गांव के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भी, निकट दृष्टि से जो पीड़ित लोग होते हैं उसको किसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इस प्रैक्टिस सेट से भी आपकी थोड़ी बहुत भी मदद होती है तो क्लास को एक बार जरूर लाइक किया करो। आपका एक लाइक ही हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए हर बार मोटिवेशन देता है और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं भी। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है भी, उपयोगकर्ता प्रोग्राम को इंक्लिप्स करना चाहता है, उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंटरेक्शन ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर भी करवाया था मैंने एक क्वेश्चन, अगर आपने वो देखें तो आप जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी, डिब गिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज से रिलेटेड मैथ और रीजनिंग के लिए आपको बता दिया, अभी इसके लिए अलग से क्लास दे देंगे। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 भी, जनवरी 2021 के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कविता संग्रह कौन सी मेघ मेखला और रेशमी रसिया का लोकार्पण, यानी कि पूछ क्या लिया, किसके द्वारा रचित है? तो राय की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रोता श्री के द्वारा भी। रेवड़ी नामक मिष्टान कहाँ का प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 22, रेवड़ी नामक मिष्टान कहाँ का प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा रोहतक का भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग है किसके लिए किया जाता है? भी फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
तो फ्लॉपी डिस्क का अगर उपयोग की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूचना स्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 भी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एसीटीएच हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, यानी कि कौन सी ग्रंथि से होता है। तो पीयूष ग्रंथि से होता है, और इसी को क्या बोलते हैं अभी, पीयूष ग्रंथि हो या पिट्यूटरी ग्रंथि हो, या इसी को क्या बोलते हैं अभी, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 25 भी, झांसी के अंदर असीगढ़ का किला जो 12वीं सदी के अंदर बनाया गया था, क्या कहलाता है। इसको तलवारों का किला भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस लंबाई पूछ ली कितनी है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे की लंबाई लगभग 135 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं इसके साथ नहीं करवा रहा, क्योंकि अगर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा तो क्लास होगी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी भी। मैं चाहता हूं भी इसको अलग से क्लास दे दूंगा भी मैथ और रीजनिंग की। क्वेश्चन नंबर 28, नोटिफिकेशन एरिया डेस्कटॉप के किस भाग के अंदर दर्शाया जाता है। तो एक प्रकार का क्या होता है अभी, टास्क बार होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी, बेल में किस पदार्थ के कारण कड़वाहट होती है। बेल में किस पदार्थ के कारण कड़वाहट होती है। राइट आंसर की अगर बात करें, मार मेलोसिन भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमरबेल क्या है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है अभी ये क्वेश्चन। तो अमरबेल क्या है, सभी को पता है भी अमरबेल तना परजीवी तो है, पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भी पूर्ण तना परजीवी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है भी। हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 भी, दिन और रात किसके कारण बनते हैं। दिन और रात बनने का कारण क्या है भी, पृथ्वी के घूमने का कारण, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 भी, सॉफ्टवेयर का कौन सा मुख्य भाग होता है जो कंप्यूटर को क्या करता है भी, कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर का कौन सा भाग है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों के अंदर संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है भी। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से संगीत के 7 स्वरों उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी अगरवा का, और ये अगरवा कहाँ पर है अभी, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है अगरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36 भी, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के इक्वल यानी कि बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी लिक्विड स्टेट क्या हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या होगा अभी, द्रव उबलने लगेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी पुलिस रेंज पूछ ली भी। हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी पुलिस रेंज की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर बी हिसार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39, टेलीफोन सिस्टम के द्वारा ट्रांसमिशन करने और पुनः वापिस हेतु यानी कि डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों के अंदर परिवर्तित यानी कि चेंज करते हैं। पूछ क्या लिया, डिवाइस क्या होती है भी, मॉडेम होती है, उसको क्या बोलेंगे, मॉडेम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल का किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है। बनवारी लाल की अगर बात करें तो इनका चुनाव क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है भी, बावल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जहां गैंडों के संरक्षण की एक परियोजना चल रही है भी, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना, काजीरंगा भारत के अंदर कहाँ पर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42 भी, जो तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता वो क्या कहलाता है। अगर जो तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे, हीलियम भी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं पूछ ली कहाँ से प्राप्त हुई थी। हर्षवर्धन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना, कहाँ से प्राप्त हुई थी। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की कोकिला या भारत कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है भी, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के अंदर किस स्थान पर है। राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर डी पिंजौर के अंदर, और पिंजौर कहाँ पर है अभी, हरियाणा पंचकुला जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा राज्य का फूल पूछ लिया, पुष्प कौन सा हो जाएगा, कमल भी। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 29 भी, भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड GBTL को पहले किस नाम से जानते थे? तो 1937 के अंदर भिवानी टेक्सटाइल की स्थापना होती है और 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग होता है पंजाब से, तो पहले किसके साथ था भी? पंजाब के साथ था, तो पंजाब कॉटन मिल्स के नाम से जानते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक बार प्लीज़ लाइक करें। आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर जरूर किया करो। पठार की स्थलाकृति का आदर्श पूछ लिया किससे है, यानी खेती के लिए या वानिकी के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा भी खनन के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपड़ों पर जो जंग लगती है उसके दाग को किसके द्वारा हटाया जाता है? कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जाते हैं? ओक्जेलिक अम्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो ओक्जेलिक अम्ल है ये किसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाता है भी? टमाटर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 भी, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना पूछ ली, कहाँ की गई है? विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानेसर के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजनिंग से रिलेटेड है, कथन और निष्कर्ष से। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की अगर बात करें तो जानकारी कहाँ से मिलती है? हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? 54 की अगर बात करें तो राज त्रिंगणी के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पर अगर बात करें राज त्रिंगणी की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने किसने रचना की थी भी? राज त्रिंगणी की अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55 किस अफ्रीकी देश में आतंकी हमले में फरवरी 2021 के अंदर इटली के राजदूत की मौत हो गई थी? किस अफ्रीकी देश के अंदर आतंकी हमले के अंदर 2021 के अंदर इटली के राजदूत की मौत हो गई थी? 55 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा भी कांगो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अंदर कितने स्तरीय पंचायत व्यवस्था की नींव रखी गई है? तो 3 स्तरीय होती है, एक जिला परिषद, एक पंचायत समिति और एक ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की उपस्थिति होती है? मानव शरीर के अंदर निम्नलिखित में से किस अंग की उपस्थिति होती है? तो नाक की भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? एन राजम ने किस क्षेत्र के अंदर ख्याति प्राप्त की थी भी? एन राजम ने किस क्षेत्र के अंदर ख्याति प्राप्त की थी? राइट आंसर की अगर बात करें वायलिन के एक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस के द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या कहलाती है? जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं उसके अंदर भरपूर मात्रा में क्लोरीन होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मसाला एक प्रकार का मिश्रण है जिसके अंदर एक तो जल होता है, एक बालू होती है और एक क्या होता है भी? बुझा हुआ चूना होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 भी, हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ होती है भी? सबसे ज़्यादा चावल की पैदावार की बात करें वैसे तो धान का कटोरा करनाल को बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2 बार जन्म लेने वाला उसके लिए क्या कहेंगे भी? द्विज कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63 भी, हाथी के समान मुख वाला गणेश जी वाक्य के अंदर क्या पूछ लिया? विशेषण उपवाक्य है, तो हाथी के समान मुख वाले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है भी। यहाँ पर ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का क्या पूछ लिया? उचित अर्थ क्या होगा भी? ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का उचित अर्थ हो जाएगा भी अपर्याप्त वस्तु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है भी। और इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है भी। प्रत्येक में पूछ लिया समास क्या है भी? प्रत्येक में समास कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक के अंदर समास हो जाएगा भी अविभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 शब्द दे दिए भी, अंश और अंश सेम के सेम है, पूछ लिया इनका अर्थ क्या होगा? अंश की बात करें तो ये हो जाएगा भी कंधा, और अंश का ये क्या हो गया भी? एक प्रकार का हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68 भी, DSL डॉट डॉट कनेक्शन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भी? DSL। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना DSL की फुल फॉर्म क्या होगी? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा भी ब्रॉड बैंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 मैथ से रिलेटेड है। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे। और एक चीज़ आपको मैंने पहले ही बताई थी भी, एक फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन 100% आएगा। TRAID से अभिप्राय क्या है भी? TRAID से अभिप्राय क्या है? तो राइट आंसर की अगर बात करें
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखेंगे भी, यानी कि यहाँ पर कोई वस्तु रख दी, उसके सामने से देखने पर उसकी छवि यानी कि वो दिखने में क्या लगेगा भी, छोटा लगेगा। कौन से लेंस के कारण, कौन से दर्पण के कारण? तो राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण के कारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घेंगा जो रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है भी? घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉफ़ी होती है वो कौन सी होती है भी? क्वेश्चन नंबर 75, कॉफ़ी होती है उष्णकटिबंधीय झाड़ी। ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहलवान सुशील कुमार का संबंध पूछ लिया किस स्थान से है? पहलवान सुशील कुमार का संबंध पूछ लिया किस स्थान से है? राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए नजफगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 77, MRI कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना, MRI की फुल फॉर्म क्या होगी? MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग है भी? यानी कि MRI जो मशीन होती है उनके अंदर जो रे डाली जाती है यानी कि तरंगे, तो चुंबकीय तरंगे होती हैं भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देश देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भी अनुच्छेद 40 के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी। क्वेश्चन नंबर 79, स्टेटस बार एक सॉफ्टवेयर विंडो है, उसके अंदर क्या होता है भी? टास्क बार के ठीक ऊपर होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए, यानी कि साइकिल चालक होता है उसको किसकी तरफ झुकेगा? 80 की अगर बात करें, और बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है केंद्र की ओर तिरछे, यानी कि अगर यहाँ पर कोई साइकिल है मोड़ के ऊपर भी क्या होगा? अपनी ओर झुकेगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना किसके लिए है भी? तो छोटे कारीगरों के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, छोटे कारीगरों के लिए है संत रविदास सहायता योजना भी। हरियाणा में पंचायती राज की 3 इकाइयां होती है, आपको बताया था, एक जिला परिषद, एक पंचायत समिति और एक ग्राम पंचायत। पूछ के लिए निम्न वाली पूछ ली तो निम्न वाली हो जाएगी ग्राम पंचायत, बीच वाली पूछता तो ब्लॉक समिति, सबसे ऊपर होती जिला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 84, ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा भी नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं। बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी। उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उमर क्षेत्र में बहती है भी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा एक फॉन्ट का टाइप नहीं है भी? कौन सा एक इनमें से फॉन्ट दिए हुए कौन सा फॉन्ट का टाइप या फॉन्ट की कैटेगरी का नहीं है? तो 86 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा भी रेगुलर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने जनवरी 2021 के अंदर प्रदेश के युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेखनी पुरस्कार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रोहतक के अंदर 1857 ईस्वी के अंदर क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? और अपने राइट आंसर जितने भी आपके क्वेश्चन ठीक हुए हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना भी। रोहतक में 1857 ईस्वी के अंदर किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो गुर्जरों ने भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 89, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि कौन सा वर्ड इसके अंदर बेस्ट स्टेबल होगा भी? माई हाउस इज इंजर्ड, खालिस्तान, थिफ्ट एंड फायर। तो 89 की अगर बात करें तो माई हाउस इज इंजर्ड अगेंस्ट यानी कि के विरुद्ध, थिफ्ट चोरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन इज अपोजिट इन द मीनिंग गिवन वर्ड, कौन सा कंसर्न्ड इसका अपोजिट बताना है? तो 90 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा भी इन डिफरेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द सेम सेंटेंस, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। निशा टोल्ड मोनिका, निशा कहती है मोनिका को, व्हाट इज ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग, जो तुमने पहनी है। तो अगर इसकी बात करें तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निशा एक्सप्लेन्ड, यानी कि आश्चर्यचकित होती है दैट मोनिका वाज वेयरिंग ए वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 भी,
सिलेक्ट मॉडल बताना है, इसके अंदर क्या होगा, इफ़ यू डू दैट अगेन यू खालिस्तान बी 3T, यानी कि इसके अंदर क्या है भी, आपको एक धमकी सी दे रही है, यानी कि इफ़ यू दैट अगेन, अगर तुम दोबारा करोगे तो तुमको क्या है, पुनिश दे, यानी कि 3 की बात करें 90 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा अभी सेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 93, इट्स लेट, बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है अभी, इट्स टाइम, यह जाने का है, होम यानी घर जाने का, यानी इसके अंदर क्या है अभी, राय दे रहा है, यानी इट्स लेट तो हमें क्या करना चाहिए, घर जाना चाहिए, तो वी शुड गो, इट्स टाइम वी शुड गो होम, घर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 भी, यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, यहाँ से स्टार्ट है भी, यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, तुम सारा दिन आज ट्रैवल कर रहे थे, तो यू बी वेरी टायर्ड, तुम बहुत थक चुके होंगे, यानी कि 100% यहाँ पर क्या आएगा भी, मस्ट यानी कि जरूर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है भी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 भी, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही, यह एक परिभाषा किसने दी, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक कहीं ना कहीं हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड, मैथ और रीजनिंग के लिए आपको बोल दिया, अभी अलग से क्लास दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 99 भी, फेदोमीटर का उपयोग है किसको मापने के लिए किया जाता है, तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है भी, फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई के लिए। और अपने जितने भी आपके क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करना आपका कितना स्कोर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 100 भी, 1937 के अंदर हरियाणा में किस स्थान पर पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी, तो कहां पर की गई थी भी, भिवानी के अंदर की गई थी, ऑप्शन नंबर